हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हुज़ैफ़ा एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं रिगार्डिंग व्हाट इज़ ट्रेनी फार्मासिस्ट। तो ये लोगों के जो जहन में एक गलत ख्याल वो ये है कि उनको लगता है कि अगर हम डीएचए नहीं देकर आएंगे तो हम एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। तो ट्रेनी फार्मासिस्ट के लिए आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपने अपने आप को दुबई में फार्मासिस्ट कहलवाना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका डीएचए पास करना। विदाउट डीएचए पास किए आप अपने आप को फार्मासिस्ट यहाँ पर नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ, ट्रेनी फार्मासिस्ट आप तब काम करते हो जब आप न्यू न्यू दुबई में आते हो, तब आप फर्स्ट 5 मंथ 6 मंथ आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, तब आप एज अ ट्रेनी काम करते हो। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं और वो आना चाहते हैं दुबई में एज अ फार्मासिस्ट काम करने के लिए। सॉरी, मैं फार्मासिस्ट कह रहा हूँ। तो अब जब आप यहाँ पर आएंगे, एक्चुअली मैं खुद जब आया था मेरे पास डीएचए नहीं था, तब मैंने फार्मेसी के ऊपर काम किया था। तब आपको डिग्री दी जाती, जो डेजिग्नेशन मिलती है वो होती है फार्मा एग्जीक्यूटिव की। तो अब आप फार्मा एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते हैं तो आपको जो सैलरी होती है वो तकरीबन 3000 टू 3500 दिरहम होती है, ठीक है। जब मैं आया था मैंने एज अ ट्रेनी फार्मा एग्जीक्यूटिव जो था वो ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने जब देखा, मैंने कहा था नहीं, इस सैलरी से गुजारा नहीं होगा दुबई के अंदर। तब मैंने डीएचए एग्ज़ाम दिया, उसको क्लियर किया और उसके बाद यहाँ तक पहुँचा। तो जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं वो चाहते हैं, आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, ठीक है। अपना 2 महीने का विज़िट वीज़ा लेकर आएँ आप यहाँ पर, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका विज़िट वीज़ा होता है वही कंपनी उसको कन्वर्ट कर देती है वर्क वीज़े के अंदर, ठीक है। वो 2 साल का आपको इकामा मिल जाता है, वर्क परमिट मिल जाता है, वो कंपनी की तरफ से होती है, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे जानने वाले तकरीबन 4-5 बंदे ऐसे हैं जो कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर, वो भी पाकिस्तान से हैं और वो फ्रेश ग्रेजुएट आ गए थे यहाँ पर, ठीक है। अब उनको 2-2 साल 3-3 साल एक्सपीरियंस भी उनका पूरा हो चुका है। डीएचए भी दे सकते हैं और साथ साथ में अब कहीं पर भी अप्लाई करेंगे तो वो एज ए एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट जाएंगे, क्योंकि उनको सारा दुबई की मार्केट का, मेडिसन का, ब्रांड्स का, सबका पता चल चुका है। तो जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं अगर वो आना चाह रहे हैं, स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो ये बेस्ट है। आप आएँ यहाँ पर एज अ फार्मा एग्जीक्यूटिव काम करें, ठीक है। जब आपके 2 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है उसके बाद डीएचए पास करें और आपके कंट्री के हवाले से तो ज़्यादा ही सैलरी होगी। अगर 3000 भी देते हैं आपको, ठीक है, तो फिर भी 1000 दिरहम आपका मैक्सिमम खर्चा है दुबई के अंदर, विद रिहाइश भी और साथ साथ में खाना भी, सब कुछ मिला के 1000 दिरहम लग जाता है। बाकी 2000 दिरहम फिर भी आप सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश ग्रेजुएट के लिए अच्छा मौका है। अगर वो अपना कैरियर दुबई में बनाना चाहते हैं तो फिर वो जैसे ही उनकी डिग्री पास आउट होती है तो वो एज अ फार्मा एग्जीक्यूटिव आएँ, यहाँ पर काम करें, जॉब ढूंढें और उसके बाद फ़ौरन क्या करते हैं, जॉब कर सकते हैं। और जहाँ तक फार्मासिस्ट की बात है जो डीएचए देना चाह रहे हैं, अभी तक एक्सपीरियंस लेटर का जो मसला है ना वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। लोगों को अभी तक पता नहीं चल रहा कि एक्सपीरियंस लेटर किस तरह से बनाना है और किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं फिर बता देता हूँ आपको, एक्सपीरियंस लेटर जो होता है वो मिनिमम 2 ईयर्स का हो। और दूसरी बात, जब आपने टेस्ट डेट लेनी है, ठीक है ना, जब आप टेस्ट देख रहे हैं, समझो आप टेस्ट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, अप्रैल अप्रैल के अंदर टेस्ट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब कि मैक्सिमम पुराना आपका नवंबर तक का हो सकता है, उससे ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, ठीक है। वो शायद पहले तो निकल जाए, फिर जब लेकिन आप एलिजिबिलिटी लेटर के लिए अप्लाई करते हो तब उसके ऊपर वो क्या करते हैं, एतराज़ लगा देते हैं कि आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत पुराना है, या इस तरह का कोई एतराज़ लगा देते हैं। तो बेस्ट यही है कि 2 साल का होना चाहिए और टेस्ट जब आप राइट करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके दरमियान और एक्सपीरियंस लेटर इशुएंस डेट के दरमियान मोर देन 6 मंथ का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में अब ये बात क्लियर। और मैंने बहुत सारे देखा है लोगों को, मैंने हर चीज़ अपनी वीडियो के अंदर बताई हुई है। अगर नहीं भी बताई हुई कहीं पर कोई चीज़ तो उसका कमेंट करें। अब अगर मैं किसी को नोट्स देने के लिए कांटेक्ट करते हैं, जो नोट्स मुझसे मांगते हैं, ठीक है, तो फिर वो बाद में मुझसे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि ये बताएं फ़ीस कितना है, ये कितना है। मैंने अपने हर व्लॉग के अंदर ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो कम से कम आप ये करें कि आप पहले एक दफ़ा वीडियो सारी देख लें, ठीक है, जिसके अंदर मैंने जो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो कवर की हुई हैं। मैंने सबसे पहले कि उसको डीएचए की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो भी मैंने व्लॉग उसके ऊपर बनाया हुआ है। डाटा फ्लो कैसे स्टार्ट करना है उसके ऊपर भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स डाटा फ्लो के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं उसके ऊपर भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, ठीक है। इवन के आपका वीज़ा से लेकर
ठीक है। यहाँ तो टोटल एक्सपेंस कितना है टेस्ट देने का, डाटा फ्लो का, वीज़ा का, टिकट का, सारे एक्सपेंस का भी मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ें एटलीस्ट मैंने सारी चीज़ें तकरीबन कवर की हुई हैं, तो आप लोगों को कोई मेरे ख्याल में वो होना नहीं चाहिए कोई डाउट। ठीक है, तो कोशिश क्या करें, मुझसे पूछने से बेहतर है कि हाँ कोई जेन्युइन अगर मसला आ जाता है तो फिर मुझसे पूछ लें, नहीं तो कोशिश करें कि वो वीडियो देख लें, एक दफ़ा पूरी वीडियो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो बाद में फिर गलती करते हैं सिर्फ इस वजह से कि वीडियो थोड़ी 5-10 मिनट की हो गई, आपने कहा इसको स्किप करो, आगे पहुंच जाते हैं। जब आप उस वीडियो को स्किप करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ आप इम्पोर्टेंट जो है वो छोड़ जाते हैं, तो फिर उसके बाद एतराज़ आ जाता है, तो फिर उसके बाद मसला हो जाता है। फिर मसला ये तो नहीं होता, फिर डाटा फ्लो का जो ड्यूरेशन होता है वो लेंथी हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, कैसे अपलोड करने हैं, उसको एक दफ़ा गौर से देखें ताकि आपका कोई इशू ना आए। ठीक है, और बहुत सारे मुझसे लोग जो हैं वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि फार्मासिस्ट की जॉब का क्या है। ठीक है, जॉब मिल जाती है या नहीं मिलती, तो जॉब ढूंढने के लिए थोड़ी तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरे से हेल्प चाहिए होगी मैं आपको गाइड कर दूंगा। क्योंकि मैंने जब मैं यहाँ पर आया था, मैंने जॉब इस तरह से ढूंढी थी कि जब जिस भी कंपनी की वैकेंसी का मुझे पता चलता था, मैं गूगल से उनके हेड ऑफिस का नंबर लेता था, उनको डायरेक्ट कॉल करता था, उनके एचआर की ईमेल लेता था और डायरेक्ट भी अप्लाई करता था मैं उनको। ठीक है, डायरेक्ट भी अप्रोच करता था और लिंक्डइन के थ्रू या इंडीड के थ्रू या दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू भी अप्लाई करता था, और मैं डायरेक्ट भी सीवी अपनी सेंड करता था। तो ये भी एक अच्छा तरीका है एक जॉब को सर्च करने का। और बस यही है कि जॉब भी मिल जाती है। और सैलरी की बात यही है कि सैलरी हर कंपनी डिफरेंट देती है, कोई 4,000 देता है, कोई 5,000 देता है, कोई 6,000 देता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपकी सैलरी भी उसी हिसाब से अप होती जाती है। ठीक है, तो दुबई के अंदर एक चीज़ जो है वो कंफर्म है। ठीक है, अगर आप काम नहीं करोगे, ठीक है, तो प्रमोशन तो दूर की बात है, उनको निकालने में भी ये लोग टाइम नहीं लेते। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना पड़ता है, काम करना पड़ता है अच्छे तरीके से, ताकि फिर आप आगे भी करियर में मूव कर सकें। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो रिगार्डिंग DHA, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आपने नीचे कमेंट करना है, या इंस्टाग्राम का मैं लिंक भी मेंशन कर दूंगा, और अपनी हर वीडियो का जो है मैं लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसको DHA में रजिस्ट्रेशन करनी है, डाटा फ्लो करना है, डॉक्यूमेंट्स का पता करना है, कितना एक्सपेंस पता करना है, सब कुछ उनका सब मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। ठीक है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन ओपन करके बाकी वीडियो तक पहुंच जा सकते हैं आसानी से। चले, मैं इतना आपके लिए कर सकता हूँ। ठीक है, और जितना हो सके इन व्लॉग्स को शेयर करें। ठीक है, ताकि मैक्सिमम जो फार्मासिस्ट हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने कैरियर को बना सकें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। और इस खूबसूरत सी व्यू का एक नेक्स्ट व्लॉग में मैंने बनाया है, वो मैं अपलोड करूँगा, तो अगर इसको देखना है तो फिर वो आप उस व्लॉग को देख लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।